इस डिपार्टमेंट के लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है मुरली महकमा। इसके पीछे कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें से मुझे एक घटना याद आ रही है। वर्षों पहले गांव करनीखेड़ा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 10वीं का परिणाम अच्छा नहीं आया था, तो डिपार्टमेंट ने क्या किया था कि प्रिंसिपल को छोड़ करके बाकी सारे स्टाफ को बदल दिया था। नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। आप देखना शुरू कर चुके हैं फाजिल्का की बात। ये है दोपहर का सेशन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज की चंद सुर्खियां। उदयपुर की घटना के विरोध में रोष मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा शुक्रवार शाम 7:30 बजे। आंखों में मिर्ची डालकर के छीना मोबाइल, 2 महिलाएं हेरोइन तस्करी में काबू। ट्राले तथा ट्रैक्टर की टक्कर में दोनों वाहन जल के हुए राख। अबोहर के बीपीईओ अजय छाबड़ा की बदली डिपार्टमेंट ने वापस अबोहर की, तथा इसके अलावा अन्य कुछ खबरें। अब जरा खबरें विस्तार से। दोस्तों, उदयपुर की घटना आपको याद होगी, जहां पर एक हिंदू कन्हैया लाल तेली की 2 मुसलमानों ने निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना के विरोध में फाजिल्का की तमाम धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं ने रोष मार्च निकालने का निर्णय लिया है। ये रोष मार्च चौक घंटाघर पर शुक्रवार को शाम 7:30 बजे आयोजित किया गया है। इसमें नगर की तमाम सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाएं भाग ले रही हैं। आयोजनकर्ताओं ने समस्त फाजिल्का वासियों को इस आयोजन में भाग लेकर के एकजुटता का संदेश देने की अपील की है। अगली खबर है दोस्तों, क्षेत्र में छीना झपटी की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। गत रात्रि भी एक घटना हुई बॉर्डर रोड पर। यहां पर विक्की पुत्र जीत सिंह निवासी आनंदपुर मोहल्ला टहल रहा था, तभी 2 युवकों ने उसकी आंखों में मिर्ची डाल करके उसका मोबाइल तथा अन्य सामान छीन लिया एवं फरार हो गए। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। प्रिंस निवासी आनंदपुर मोहल्ला तथा जसविंदर सिंह निवासी जलालाबाद के रूप में हुई है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं क्षेत्र में आए दिन आ रही हैं। इस बारे में पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना ने भी डिपार्टमेंट को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। दोस्तों, 2-3 दिन पहले ही मैंने एक खबर की थी, जिसमें एक महिला को नशीले पदार्थों के साथ काबू किया गया था। इन घटनाओं में भी कमी नहीं आ रही है। ताज़ा मामला जलालाबाद का है, जहां गांव सुखेरा बोदला की 2 महिलाओं को अलग अलग मामले में पुलिस ने मादक पदार्थ हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। ये मामला गंभीर है, छोटा है लेकिन गंभीर है। पुलिस के अनुसार सुखेरा बोदला निवासी सिलोबाई तथा माणोबाई को 8 ग्राम तथा 10 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि समाज में नशे का डंक, नशे का जहर युवाओं की नसों को खोखला कर रहा है। ये मामला आज का नहीं है, बल्कि लंबे समय से चला आ रहा है। आए दिन नशे के कारण, नशे की ओवरडोज के कारण युवाओं की मौत हो रही है। प्रशासन को एवं सरकार को इस ओर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, एक अबोहर रोड पर आज एक घटना हुई। प्रातः 3 बजे की ये घटना है, जहां पर एक बड़े ट्राले तथा तूड़ी से भरी ट्राली में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद में दोनों वाहन सड़क पर पलट गए तथा इस दोनों वाहनों में एक साथ आग लग गई। अग्निशमन यंत्र फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर सूचना पाकर पहुंची तथा बड़ी मुश्किल से इन दोनों की आग पर काबू पाया गया। करीब 4 घंटे तक ये इन वाहनों को हटाने में लगे तथा अबोहर फाजिल्का रोड पर जाम लगा रहा। अगली खबर है दोस्तों, शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग में अक्सर ऐसे ऑर्डर निकाले जाते हैं जिसके कारण डिपार्टमेंट की कई बार बड़ी किरकिरी होती है।
ऐसा ऑर्डर ही गत दिनों डिपार्टमेंट में निकाला, जिसमें पंजाब के 9 बीपीओज ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन अधिकारियों की बदली दूसरे स्टेशनों पर कर दी गई थी। अब जब डिपार्टमेंट पर यह दबाव पड़ा तथा बिना कारणों से इन बदलियों का कारण पूछा जाने लगा, प्रश्न किए जाने लगे, तो डिपार्टमेंट ने अपनी गलती को सुधारते हुए 9 में से 4 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को वापस उनके स्टेशन पर भेज दिया गया है। इन 9 अधिकारियों में अबोहर के अजय छाबड़ा भी थे, जिनकी बदली तरन तारण कर दी गई थी तथा उनके जगह पर जलालाबाद से बीपीओज को लगाया गया था तथा जलालाबाद की सीट जब खाली हुई तो उनकी जगह पर तरन तारण से सुनीता रानी को बीपीओ लगाया गया था। इस निर्णय के खिलाफ डिपार्टमेंट में तथा शिक्षकों की यूनियन ने कड़ा नोटिस लिया। जब विभाग के अधिकारियों को इस बारे में प्रश्न पूछे जाने लगे तो उन्होंने इन बदलियों को रद्द करने का आश्वासन दिया। 5 तारीख को ये बदलियां ये कहते हुए की गई थी कि लोकहित को तथा प्रबंधकीय कारणों से ये बदलियां की गई है, लेकिन आज फिर जब इस बदलियों को रद्द किया गया है तो लोकहित बताया जा रहा है तथा प्रबंधकीय कारणों को ध्यान में रखा जा रहा है। अब समझ से परे है कि जब 5 तारीख को ये ऑर्डर किए गए थे तब प्रबंधकीय कारण ज़्यादा हावी थे, या फिर आज जब 7 तारीख को ये ऑर्डर किए गए हैं तो प्रबंधकीय कारण तथा लोकहित ज़्यादा प्रभावी हैं। इस डिपार्टमेंट के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, मुरली महकमा। इसके पीछे कई ऐसी घटनाएं हैं, जिनमें से मुझे एक घटना याद आ रही है। वर्षों पहले गांव करनीखेड़ा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 10वीं का परिणाम अच्छा नहीं आया था, तो डिपार्टमेंट ने क्या किया था कि प्रिंसिपल को छोड़ करके बाकी सारे स्टाफ को बदल दिया था तथा ये बदलियां स्थानांतरण पंजाब के अलग अलग जिलों में कर दी थी और पंजाब के अलग अलग जिलों से उठा करके शिक्षकों को वहां पर लगा दिया गया था। तो प्रश्न पूछा जाने लगा था कि यह सजा करनीखेड़ा के शिक्षकों को मिली थी या फिर पंजाब के जो अलग अलग जिलों में से जहां पर इन अध्यापकों की बदली की गई थी उन शिक्षकों को मिली है। यह मामला आखिर हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में जवाब तलबी हुई तो इस मामले को डिपार्टमेंट ने रद्द किया तथा करीब महीने भर में ही उन तमाम शिक्षकों को वापस करनीखेड़ा लगाया गया तथा करनीखेड़ा से उन तमाम शिक्षकों को वापस उनके स्टेशन भेजा गया जिनको पंजाब भर से करनीखेड़ा लगाया गया था। इसलिए इस डिपार्टमेंट को मुरली महकमा कहा जाता है। 9 में से 4 बीपीओज को वापस भेज दिया गया है, वही कारण बताते हुए जिस कारण के लिए उनकी बदली अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर की गई थी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें लिखें। शाम के सेशन में आपको इसी तरह से मज़ेदार खबरें मैं फिर दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।